आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, उसको हम डिटेलिंग से पढ़ेंगे और प्लस उसकी एक्टिविटी को और कैसे चेंज करना है वो बताते हैं। तो जेंडर, जो हमारे जेंडर हैं वो हमें बताता है नाउन। ठीक है, नाउन के कैटेगरी को बताता है कि नाउन की कैटेगरी है क्या, नाउन लड़का है या लड़की है, या लड़का लड़की दोनों नहीं है, या दोनों ही है। कैसे देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने, मेरी क्लास की एक स्टूडेंट का नाम लेती हूँ इंदू। तो ये क्या है, शी है ना, लड़की, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन दोनों। तो ये सी यानी लड़की है, इसका प्रोनाउन सी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फैमिली जेंडर, क्योंकि ये किसको प्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और वही मेरी क्लास का लड़का अंकित, ठीक है, वो क्या हो गया, प्रोनाउन ही आया उसका। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसको मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। ठीक है ना। अब इसके लिए हम प्रोनाउन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो जो फेमिनिन जेंडर है उसके लिए हम सी, हर, हर्स का यूज़ कर सकते हैं, और सिंगुलर हुआ तो, प्लूरल होगा तो हम दे का यूज़ करेंगे। इसमें ही, हिज, हिम, और अगर प्लूरल हुआ तो दे। जब भी प्लूरल होगा तो हमारे पास प्रोनाउन के लिए ऑप्शन नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ दे का ही यूज़ करना है। ठीक है, अब इस दोनों चीज़ों को हम यहाँ देख लेते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये तो हमें क्लियर हो गया ना कि हमारा अगर कोई मेल को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन या प्रोनाउन है, नाउन ये, प्रोनाउन ये, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। उस वह जो रिप्रेजेंट करता है, नाउन मेल को रिप्रेजेंट करेगा कि फीमेल को। अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा देन फेमिनिन जेंडर, मेल को रिप्रेजेंट करेगा तो मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, और जो दोनों को रिप्रेजेंट कर नहीं करेगा तो नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगी। जैसे ये पेन, जिसे मैं लिख रही हूँ, तो ये क्या होगा, इसको हम इट ना, प्रोनाउन। तो और प्लूरल के लिए वही मैंने बताया, कोई ऑप्शन नहीं है, दे का यूज़ करना सेम। ठीक है, तो ये हो गया। अब चौथी चीज जाती है कॉमन जेंडर, मतलब जैसे कि मेरी क्लास है, उसमें नैन्सी, इंदू, अंकित, रेहान और भी सारे बच्चे, मतलब इसमें बॉय गर्ल सब हैं बैठे हुए, ये नहीं कि सिर्फ गर्ल क्लास है और बॉय क्लास, दोनों लोग मतलब बैठे हुए हैं, एक क्लास में दोनों लोग रहते हैं ना। तो यानी क्या, ये सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं तो क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। क्लास में बैठे हैं, मैं टीचर हूँ, तो बच्चे सारे क्या होंगे, स्टूडेंट हुए मेरे लिए। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन जेंडर। मैं टीचर हूँ, मैं क्या कहलाऊँगी, कॉमन जेंडर। ठीक है, आपको सर भी पढ़ाते हैं, सिर्फ सर भी मैं पढ़ाती हूँ, स्वाति मैम भी पढ़ाती हैं ना, अर्चना मैम भी पढ़ाती हैं, तो ये सब क्या है, टीचर हैं आपके। तो टीचर का जब तक ये नहीं पता है आपको कि सिर्फ सर पढ़ा रहे हैं या स्वाति मैम पढ़ा रही हैं, तो तब तक हमें जेंडर क्लियर तो है नहीं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, टीचर ना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमन जेंडर, यही हमारा कॉमन जेंडर है। इसके लिए हम, इसमें हम प्रेफरेंस देते हैं मैस्कुलिन जेंडर को, तो हम प्रोनाउन में यूज़ करते हैं ही, हिज, हिम। लेकिन जब हमें पता है कि जब हमें स्वाति मैम पढ़ा रही हैं, अर्चना मैम पढ़ा रही हैं, देन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सी। लेकिन जब हमें क्लियर नहीं है तो हम यूज़ करते हैं मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं, और मैस्कुलिन जेंडर में जो यूज़ होता है ये ही, हिज, हिम, वो यूज़ करेंगे। और प्लूरल के लिए वही सेम ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें सिर्फ और सिर्फ दे का यूज़ करना है। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं, masculine gender, feminine gender, common gender, neutral gender. Gender is defined as a classification of a noun और pronoun। अभी मैंने बताया ना, प्रोनाउन ही, हिज, ये सब जो यूज़ हुए, ये प्रोनाउन नाउन की जगह यूज़ होते हैं। देखो, जहाँ मैस्कुलिन जेंडर था वहाँ ही, हिज, हिम, ये सब यूज़ होगा। ये जहाँ पे ये इंदू, देखो लड़की का नाम है, यहाँ सी, हर, हर्स। ठीक है, और जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स है, पेन, चेयर, टेबल, जो भी है, और इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन में भी हम और देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ पे हमारे दोनों नहीं होंगे, जहाँ मैस्कुलिन भी नहीं होगा, फेमिनिन भी नहीं होगा, उस तरह के नाउन नेम, उस तरह के नाउन में या प्रोनाउन में हम उस क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जहाँ दोनों हो सकते हैं, मतलब हमें क्लियर नहीं होगा जेंडर कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन, देन हम यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है, तो और वहाँ पर हम मैस्कुलिन को जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं प्रोनाउन के लिए, जैसे ही को प्रेफरेंस देते हैं जेंडर अनक्लियर होने पर। ठीक है, अब इसके पढ़ लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, मेल कैटेगरी ऑफ पर्सन और एनिमल, चाहे वो एनिमल हो या पर्सन हो, जैसे हॉर्स, घोड़ा। ठीक है,
जैसे बैल, बैल का क्या होगा फैमिली जेंडर, गाय ना, काऊ, तो वही सेम है। तो जो हमारा मेल को रिप्रेजेंट करे, वो चाहे कोई भी क्रिएचर हो, पर्सन हो चाहे एनिमल हो, हम वहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर के हिसाब से प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आता है। और जहाँ पर हमारा फीमेल को रिप्रेजेंट करता है नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम उसको हम फैमिली जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में लिखे हुए हैं, मदर, टाइगर्स, टाइगर का टाइगर्स ई एस ऐड कर देते हैं डबल एस लास्ट में। सारे में नहीं ऐड करते हैं, कुछ में इसके लिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। प्रोनाउन के लिए वही है, ही, हिज, हिम सिंगुलर के लिए, और प्लूरल होगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमेशा हम दे का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें सी, हर। कॉमन जेंडर, ये हो कॉमन जेंडर में मेल और फीमेल कैटेगरी को मतलब मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में से कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हमें कन्फर्म ना हो ऐसे नाउन और प्रोनाउन में क्या यूज़ करते हैं, उसको उसके अंतर्गत रखते हैं हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत। जैसे स्टूडेंट है, टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, एक्सेट्रा, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने बता दिया, मैस्कुलिन को प्रेफर करते हैं, वही फीमेल सेम, प्लूरल के लिए दे, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड लोअर एनिमल, लोअर एनिमल भी इसमें आएगा जो हमारे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। और एक चीज़ और आएगी, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे पेन, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, पेंसिल, और ये डायरी मेरे पास 2017 की, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ मतलब आपके वर्कशॉप के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए। तो ये भी हमारी रहेगी किसमें, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, न्यूट्रल जेंडर में। और बेबी, यहाँ बेबी से मतलब उस बेबी से नहीं है जो लोग एक दूसरे को अफेक्शनली एड्रेस करते हुए जाते हैं, बेबी से मतलब बेबी बॉर्न चाइल्ड से। तो इनफ, इतना इनफ है रूल्स हो गए क्लियर। अब हम एक्टिविटी पे आते हैं। जो मैंने रूल्स समझाए हैं उसकी बेस पर ये एक्टिविटी है, इसमें से शॉर्ट आउट करके लिखना है। जैसे अभी है, ये सब नाम कुछ भी लिखे, मिक्सअप करके दे दीजिए, जो एग्जाम्पल है सिर्फ शॉर्ट आउट करके लिखे। अभी नाम है तो ये क्या आ गया, मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, मेल को रिप्रेजेंट करता है। जो स्वाति फीमेल को रिप्रेजेंट करती है, फेमिनिन जेंडर में आएगा। उसके बाद ये क्या लिखा, वरुण, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। फ्रेंड, ये दोनों हो सकता है, इसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो ये हमारे कॉमन जेंडर में आएगा, ठीक है। सेम ये टीचर लिखा हुआ है, ये फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और चेयर, ये हमारा किसमें आएगा, न्यूट्रल जेंडर में, नॉन लिविंग थिंग्स है। कुछ इस तरीके से उनको समझाने के लिए दे सकते हैं हम लोग कि जिससे उनको आसानी समझ में, लड़के का लड़की, बॉय गर्ल, मदर फादर, सिस्टर ब्रदर, ब्रदर का फैमिली का होगा सिस्टर, सन का डॉटर। पोएट, इसमें ई डबल एस लगा देंगे। हीरो, इसमें आई एन ई ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस पर कुछ रूल्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ फैमिली इन जेंडर नाउन बाई एडिंग ई डबल एस आई एन ई, जैसे ये अभी यहाँ पे हुआ अभी का। लॉयन है तो ई डबल एस ऐड हो गया, हीरो है तो हीरोइन आई एन ई ऐड हो गया। तो सब में ये रूल्स नहीं होते हैं, कुछ जगह पर होते हैं, तो जिससे हमको क्लियर है कि हाँ ये ई डबल एस आया तो फैमिली इन जेंडर हो गया। उसके अलावा ई डबल एस वाला एक ये भी है रूल थर्ड, अभी इसको छोड़ के बताते हैं क्योंकि ये ई डबल एस वाला मैंने बताया तो इसलिए। कुछ जगह पर हमें ये वॉवेल ड्रॉप करना पड़ता है, देखिए, बाई मेकिंग स्लाइट चेंज इन द मैस्कुलिन नेम बिफोर एडिंग ई डबल एस। तो हमें जब फैमिली जेंडर में चेंज करना है मैस्कुलिन को, तो कुछ जगह पे ओ हटाना, मतलब सॉरी वॉवेल हटाना पड़ता है। जैसे इसमें एक्टर में ओ हटाया तो ई डबल एस किया, जैसे वेटर में ई हटाया तो ई डबल एस किया। अब ये हम कंपाउंड नाउन वाला देखेंगे, इसमें क्या होता है, हमारा हाइफन होता है। जैसे पिकॉक मोर है तो मोरनी क्या होगा, हैन। फादर है तो मदर, तो ये चेंज करने के लिए लैंडलॉर्ड, जब मैन मकान मालिक होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम वहाँ पर ये लॉर्ड है तो यही चेंज होकर मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, यहाँ लेडी हो जाएगा, ठीक है। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। इसके अलावा हम कुछ प्रोनाउन वाला दे सकते हैं इसमें, जिसमें जैसे किंग है तो बॉय है, मेल को रिप्रेजेंट करा ही। क्वीन है तो गर्ल होती, क्वीन लड़की हुई ना, तो सी लिखेंगे, फीमेल को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे ही कुछ एक्सरसाइजेस और, जैसे मदर है, सिस्टर है, क्या सी को रिप्रेजेंट कर रही, बॉय ही को रिप्रेजेंट करा ही, तो ये दे सकते हैं हम प्रोनाउन के भी। राइट, ही एंड सी, कुछ इस तरह से भी एक्सरसाइजेस एक्टिविटी दे सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। और बॉय है तो यहाँ ही हो गया, नर्स है तो सी, मैडम क्या होंगे, सी, सर है तो ही, आंट क्या है तो सी, तो अंकल है तो ही, राजू है ही, किसी का लड़के को बता रहा, फादर है तो ही, आंट है तो सी।
और जो हमने रूल्स के हिसाब से बताया था उस हिसाब से कुछ चेंज करने के लिए एक्टर है, एक्ट्रेस, प्रिंस है तो प्रिंसेस उसमें ओ हटा की डबल एस। तो 1 बाई 1 इजी वे में करके एक्सरसाइज दीजिए। जैसे पहले ये दे दीजिए एक्टिविटी, फिर वो ही एंड सी वाली, फिर रूल्स बता करके इस तरह की एक्टिविटी और भी इस तरह से जो उनकी बुक्स में हो फैमिली जेंडर से रिलेटेड वो चीज़ें उनको क्लियर कीजिए कि मैस्कुलिन का फेमिनिन है या कुछ जो भी चेंज हुआ है, तो इससे उनको क्लियर होगा। बाकी इसका कोई फिक्स रूल नहीं है नाउन एंड नंबर की तरह। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाय।